नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, मतलब सिंपल पास्ट। जब भी आप लोग कोई भी अतीत की बात बताते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल पास्ट का आना जरूरी होता है। देखिए, सिंपल पास्ट का उपयोग हम उन क्रियाओं के लिए करते हैं जो अतीत में हुई और समाप्त हो गई। इसका प्रयोग हम किसी विशिष्ट समय को बताने के लिए करते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये किया था, वो किया था, इस प्रकार से। ओके, इसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, एग्जांपल है, कल मैंने अपनी नई ड्रेस पहनी। आई वॉर माई न्यू ड्रेस यस्टरडे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया जो कि है मैंने मतलब आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म पहनी मतलब वॉर, क्या पहना, अपनी नई ड्रेस, तो माई न्यू ड्रेस, उसके बाद समय लगा देते हैं हम लास्ट में, यस्टरडे। आई वोर माई न्यू ड्रेस यस्टरडे, कल मैंने अपनी नई ड्रेस पहनी। अब देखिए, सेकंड है, मैं अपनी नई ड्रेस पहनकर खुश थी। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, थी के लिए हम वॉज का यूज करते हैं। उसके बाद खुश मतलब हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी या मैं खुश था, दोनों के लिए यूज होता है। क्या करके, पहनकर। तो टू वियर, क्या पहनकर, नई ड्रेस अपनी, माई न्यू ड्रेस। काफी सिंपल है ना ट्रांसलेशन। देखिए, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, टू वियर पहनकर, माई न्यू ड्रेस, अपनी नई ड्रेस। अब देखिए, मेरे पिता कल मेरे लिए वो ड्रेस लाए थे। माई फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेरे पिता। उसके बाद सेकंड फॉर्म ब्रॉड मतलब लाना, डेड ड्रेस मतलब वो ड्रेस, फॉर मी मेरे लिए, यस्टरडे कल। माई फादर ब्रोड, मेरे पिता लाए थे, दैट ड्रेस वो ड्रेस, फॉर मी मेरे लिए, यस्टरडे कल। अब देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ सिंपल पास्ट का यूज हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। कंप्लीटेड एक्शन के रूप में, मतलब कि पूरी हुई क्रियाओं के लिए। जैसे मैंने कल फिल्म देखी, तो आई वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो ये सेंटेंस बताता है कि फिल्म देखने की क्रिया कल हुई थी और समाप्त हो गई। उसने चाय बनाई, सी मेड टी, सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इससे पता चलता है कि चाय बनाने की क्रिया पास्ट में हुई थी। अब देखिए, सेकंड यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट का, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब अतीत के किसी विशेष समय पर हुई क्रियाओं को बताने के लिए। जैसे मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, तो आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया एट 7 AM, 7 बजे सुबह। तो आप लोगों ने यहाँ पर टाइम को बताया। अब देखिए, हमने पिछले साल गोवा की यात्रा की, वी विजिटेड गोवा लास्ट ईयर। पिछले साल मतलब ये घटना है जो पिछले साल हुई और अब समाप्त हो गई है। अब देखिए, डिफरेंट यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कल अपना होमवर्क पूरा किया, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म वर्ब की, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स रखते हैं। स्पेसिफिक टाइम के लिए, हमने सुबह 8 बजे नाश्ता किया, वी हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यहाँ पर ये जो हैड है, आप इसकी जगह 8 का भी यूज कर सकते हैं, 8 की सेकंड फॉर्म। तो ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। हैव का यूज हम खाने पीने की चीजों के लिए करते हैं, उसी प्रकार से ये सेकंड फॉर्म है हैड। ओके, आप चाहे तो 8 कर दे यहाँ पर। अब देखिए, पास्ट हैबिट दिखाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे वो रोज सुबह दौड़ता था, ही रेन एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी जानना है। देखिए देखिए, पास्ट हैबिट, सिंपल पास्ट वर्सेस यूज टू। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा यूज टू का यूज करते हैं हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि सिंपल पास्ट का भी हम यूज करते हैं, लेकिन हम करते हैं कैसे। देखिए, वो हर सुबह दौड़ता था, तो हम बोलते हैं ही रेन एवरी मॉर्निंग। ये वाक्य सही है। तो इस वाक्य का मतलब है कि वो हर सुबह दौड़ने की आदत में था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो आदत जारी है या नहीं। मतलब कि हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो काम अभी भी होता है या नहीं। और जब हम यूज टू का यूज करते हैं, जैसे वो हर सुबह दौड़ा करता था, ही यूज टू रन एवरी मॉर्निंग। तो जब हम यूज टू का यूज कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये आदत अतीत की थी और अब जारी नहीं है, मतलब कि अब वो नहीं दौड़ता है, तब हम यूज टू का यूज कर रहे हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी।
वो वहां गई, सी वेंट देयर। ये काम किया, इट वर्क। हमने खाना खा लिया, वी एट फूड। तो आप लोगों ने जाना सब्जेक्ट हम रखते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद अदर वर्ड्स रख देते हैं। अब देखिए नेगेटिव रूल होता है सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ध्यान रखना। ओके, जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे वर्ब की, लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे उसने नहीं नहाया, ही डिड नॉट बैड। तुमने उसे नहीं हराया, यू डिड नॉट डिफीट हिम। हमने ये काम नहीं किया, वी डिड नॉट डू दिस वर्क। मैं पार्क में नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले इन द पार्क। अब देखिए इंटेरोगेटिव रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुमने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या उन लोगों ने खाना बनाया, डिड दे कुक फूड। क्या वो वहां गई, डिड सी गो देयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सिंपल पास्ट को आसानी से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से पीडीएफ बंडल को बाय कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 5 पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।